नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक गांव में लाजवंती नाम की एक स्त्री रहती थी। भगवान के आशीर्वाद से उसके यहाँ कई पुत्रों ने जन्म लिया, परंतु वक्त की मार ऐसी रही कि सबके सब बचपन में ही मर गए। बस अब एक आखिरी पुत्र बचा था। लाजवंती ने बड़े प्यार से उसका नाम हेमराज रखा था। उसे प्यार से हेमू कहती थी। अब वही उसका आखिरी सहारा था। उसका मुंह देखकर ही वो पहले के मृत बच्चों का दुख भूल जाती थी। यद्यपि हेमू का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती को तो ऐसा लगता कि इतना सुंदर बालक दुनिया में और कोई दूसरा ना होगा। माँ की ममता ने उसकी आंखों में धोखे डाल दिए थे। लाजवंती को तो हेमराज की इतनी चिंता रहती कि वो उसे दिन रात अपनी छाती से लगाए फिरती, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसकी बड़ी देखभाल करती, छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान देती थी कि कुछ पूछो ना। गांव की औरतों से छिपा कर रखती। उसे लगता कहीं किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। गांव के बच्चे आपस में खेलते कूदते, परंतु लाजवंती हेमराज को कहीं जाने ना देती। वो उसे अपनी आंखों के सामने ही रखती। अगर कभी बच बचाकर वो घर से निकल भी जाता तो लाजवंती उसे घबराकर ढूंढने निकल जाती। गांव की स्त्रियां अक्सर आपस में कहती, देखो हमारे भी तो बच्चे हैं, परंतु ये तो जरा जरा सी बातों में पागल हो जाती हैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया इसके बच्चे के पीछे ही पड़ी है। लाजवंती जब ऐसा सुनती तो उसकी आंख भर आती। वो भराए स्वर में कहती, क्या कहूँ, मेरा भी जी डर जाता है। परंतु लाजवंती की इतनी सावधानी रखने पर भी वो हेमराज को बुरी नज़र से ना बचा सकी। एक दिन सुबह का समय था। लाजवंती दूध दूह रही थी। तभी हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। उसकी आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती घबरा गई। उसके हाथों से दूध का बर्तन छूट गया और वो दौड़कर हेमराज के पास पहुंची। उसने प्यार से उसके सर पे हाथ रखा और कहा, क्या बात है हेम, तू इस तरह घबराया हुआ क्यों है? तेरी आवाज़ ऐसी क्यों है? क्या तुझे कोई परेशानी है? हेमराज के आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का मातृ हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन चल बसा था। वह भी तो इसी तरह बीमार हुआ था। इसी आशंका से लाजवंती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो और अधिक व्याकुल हो गई। दौड़कर गांव के वैद्य दुर्गादास के यहाँ जा पहुंची। वो वैद्य बड़े ही अनुभवी थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ हुए थे। लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य बोले, क्या बात है बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज से ही है, कहता है सिर में बहुत दर्द है। वैद्य ने पूछा, बुखार तो नहीं है? मालूम नहीं है वैद्य जी, आप खुद चलकर देख लेते तो बड़ा अच्छा था। वैद्य जी की मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी दवाई दिए देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को
भेंट कर दी। वैद्य जी के मुंह से नहीं नहीं निकलता रहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। लाजवंती हेमराज का बड़ा ही ख्याल रखती, उसको समय समय पर दवा देती, परंतु कई दिन बीत गए थे, अभी भी बुखार ना उतरा था। वैद्य जी ने दवाइयाँ भी बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर हेम के सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार ये क्या होता है? ये अपनी मियाद पूरी करके ही उतरता है। वैद्य जी ने कहा, अच्छा, पर कब तक उतरेगा? वैद्य ने कहा, 21वें दिन उतरेगा। इससे पहले ये बुखार नहीं उतरता है। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई और अंदेशा तो नहीं है? वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, देखो, बुखार है, सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय है आप हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आ खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दोगुनी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वें दिन सर पे था। हेम की देह अभी भी आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था। जैसे तूफान शांत हो जाता है, उसको भी ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए और मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी, देवी, मेरा हेम बच जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसका संकट टल गया। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है। मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने ना दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहा, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह तक हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल पर प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो प्रसन्नता से बोले, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसी क्या हो गया है? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा और आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने भला क्या किया? मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था और तुमने
पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है, वैद्य जी ने कहा। 7वें दिन रामलाल नौकरी पे चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बाद लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले रात उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी तो कहीं हलवा। लोग खा पीकर आराम करने लगे। लोगों को विदा करके लाजवंती चलने की तैयारी में लग गई। अब उसने बक्से में जरूरी कपड़े रखे, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप लिया। गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन गऊ में लगा रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंची। माँ, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे ना छिपा, बता ना तुझे क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी, लाजवंती ने कहा। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ। जाने या नाव कैसे पाल लगेगी, या क्यों, उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। उसने 200 रुपए के कपड़े गहने बनवा दिए हैं मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। लाजवंती ने कहा, क्या गांव के लोग एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते हैं? और यह उनकी दया ना होगी, धर्म ना होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय गरीब थी परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान देखा ना जाएगा। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी बैठा कर रखोगी? भगवान की यदि यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा हो, अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती का हृदय बैठ गया। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन भी मिलेगा। तेरी बेटी तेरी नहीं है, मेरी भी है। हरो की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। कुछ समय पहले तक लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर उसका हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक में से 200 रुपए लाकर हरो के सामने रख दिए। ये रुपए जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी पर उन्हें देते समय उसे और भी अधिक प्रसन्नता हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ है।